नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर पर हमारा विशेष कार्यक्रम गुनाह के आज के एपिसोड में हम आपको उन वारदातों के बारे में बताएंगे जो हमारे आसपास ही घटी है, क्योंकि हमारा मकसद आपको सतर्क और सावधान करना है, जिससे कि आप अपने आसपास होने वाले गुनाह से बच सकें। गुनाह की ये वारदात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद का चर्चित सूरज चौहान हत्याकांड। हम आपको आज इस हत्याकांड से जुड़ी पूरी कहानी बताएंगे, जो महज एक मामूली विवाद से शुरू होकर एक सुनियोजित साजिश, हत्या और फिर पुलिस इनकाउंटर में बदल गई। गाजियाबाद में 17 साल के सूर्य प्रताप की हत्या का मामला शुरुआती तौर पर यह मामला बाइक को लेकर विवाद का लग रहा था, लेकिन जांच में सामने आया कि महज आधे घंटे के भीतर यह झगड़ा सुनियोजित साजिश में बदल गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी असद रविवार को तड़के पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह पूरा घटनाक्रम 28 मई की दोपहर से शुरू हुआ। इसमें एक आरोपी पकड़ा गया, फरहान, और उसने पूरी कहानी जो बताई उसके अनुसार दोपहर करीब 3 बजे सूर्या चौहान और असद के बीच बाइक चलाने को लेकर तीखी बहस हुई। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि विवाद काफी गर्म हो गया। असद धमकी देता हुआ वहां से उस समय तो चला गया। शुरुआत में ऐसा लगा कि मामला निपट गया, जैसा कि आमतौर पर होता है, लेकिन यह मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। असद ने इस मामले को वहीं खत्म नहीं होने दिया और फिर इसका अंत एक खूनी कांड से हुआ। विवाद के बाद असद ने इस पूरे मामले को अपने पिता नवाब और अपने दोस्तों को बयां किया। बकरीद का दिन था। असद की बात सुनने के बाद उसके पिता नवाब ने कहा कि आज तुम्हें कुर्बानी करनी है। कुर्बानी किसी बकरे की नहीं, बल्कि सूर्या चौहान की, और वो भी बड़ी होशियारी से। इससे तेरी इलाके में दहशत भी बढ़ जाएगी और तू इलाके का बड़ा बदमाश और गुंडा बन जाएगा, फिर उसके बाद बड़ा माफिया बन जाएगा। लेकिन शुरुआत तुझे आज इसी दिन से करनी है, क्योंकि आज बकरीद का 5 दिन है। पिता की बात उसे बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि शायद उसका पिता सही कह रहा है, और इसके बाद सभी ने मिलकर सूर्या को सबक सिखाने की प्लानिंग बना ली। यहीं से एक सामान्य विवाद आपराधिक साजिश में बदल गया। पूरा मामले की जांच में जो सामने आया कि असद, उसका पिता नवाब, उसका दोस्त फरहान और एक अन्य साथी सूर्या की तलाश में इस पूरी बात को सुनने के बाद पिता के आदेश पर निकल गए। सभी ने मिलकर उसको घेरने और हमला करने की पूरी योजना बनाई थी, और रास्ते में सूर्या मिल गया। असद ने सूर्या से कहा, चलो आपसी विवाद खत्म करते हैं, हम लोग पुराने दोस्त हैं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसके बाद असद ने सूर्या को अपने साथ चलने के लिए कहा। असद को पता था कि सूर्या जल्दी उसके झांसे में आ जाएगा। असद ने सूर्या के कंधे पर एक दोस्त की तरह हाथ रखा। सूर्या को लगा ये हाथ दोस्ती का है, लेकिन दरअसल असद ने उसके गले पे इसलिए हाथ डाला था ताकि वो भाग ना सके। असद सूर्या से कहता है कि मेरे दोस्त, तूने कभी बकरे की कुर्बानी देखी है? सूर्या ने कहा कि हम वेजिटेरियन हैं और हम ये सब नहीं देख सकते। तभी धीरे से फरहान ने असद को चाकू दे दिया, जो उसने अपने दूसरे हाथ में छुपा लिया। इसके बाद वो फिर सूर्या से कहता है, आज तुझे कुर्बानी का बकरा दिखाते हैं। सूर्या ने मना किया तो असद ने उसे दूसरे हाथ में पकड़ा चाकू, जो असद ने अपने दूसरे हाथ में रखा था, जो चाकू फरहान ने दिया था, सूर्या की पेट में घुसेड़ दिया और बोला, देख यही है बकरीद के दिन मेरी कुर्बानी, और तू है मेरा बकरा जिसे मैं आज कुर्बान कर रहा हूं। वो सूर्या पर तब तक वार करता रहा जब तक सूर्या की मौत नहीं हो गई, और इसके बाद थोड़ी देर सब वहीं खड़े रहे। असद ने सबको धमकी दी कि अगर किसी ने पुलिस को बताया तो उसका भी यही अंजाम। घटना की सूचना पुलिस को मिली। खोड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सूर्या को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि वो इतना घायल हो चुका था। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। सूर्या के परिवार और हिंदू संगठनों का भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस हरकत में आई।
तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली जाने लगे। साजिश रचने वाले पिता नवाब सहित उसके 3 दोस्त जो उस समय शामिल थे हत्या में, उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मुख्य आरोपी असद फरार हो गया। उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। पुलिस को सूचना मिलती है कि असद अपने साथियों से पैसे लेने और शहर से भागने की फिराक में है। पुलिस इलाके की घेराबंदी करती है, बैरिकेडिंग कर देती है। तभी असद बाइक पर अपने एक साथी के साथ आता है। पुलिस को देखकर वो बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि पुलिस आज उसे पकड़ लेगी और इस पूरे भागने के दौरान वो पुलिस पर फायरिंग भी कर देता है। आत्मरक्षा में पुलिस भी गोली चलाती है, जिसमें असद घायल हो जाता है और अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। सूर्या की मां पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्याय के लिए प्रशासन को धन्यवाद देती है और असद अब मारा जा चुका था। उसे लगता था असद को कि अब इस हत्याकांड के बाद जिस तरह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो इलाके का एक बड़ा बदमाश बन जाएगा। लेकिन आज वो असद जमीन के नीचे दफन है और जब उसे दफनाने का समय आया तो परिवार का कोई आदमी नहीं, सिर्फ एक रिश्तेदार उसे दफनाने के लिए पहुंचा था, वो भी दूर का रिश्तेदार। असद की मौत के बाद उसे 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए। अब प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रहा है। जल्दी असद का पूरा परिवार सड़कों पर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बदमाशों को साफ बता रखा है कि अपराध करोगे तो जेल में जाओगे या फिर यमराज के पास। लेकिन असद इस बात को शायद नहीं जानता था या उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। यहां 0 टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उसका भी वही अंजाम हुआ जो उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले हर अपराधी का हो रहा है।